मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो है फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी का एलिगेशन हमेशा लड़के के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन आज का जो वीडियो है, अभी एक केस डिस्कस किया क्लाइंट के साथ, उसमें कहानी ये है कि लड़की के द्वारा ही फोटो वीडियो वायरल कर दिए गए हैं। कैसे किए गए हैं और लड़के को फंसा दिया गया है, कैसे किया गया, उस पर डिटेल में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम रिक्वेस्ट और है, अगर आप लोगों ने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आमिर खान की एक पिक्चर आई थी दंगल, जिसमें कहा गया था कि मारी छोरियां छोरों से कम है के। समझे मेरी बात को, मतलब हमारी लड़कियां किसी से कम नहीं है। बात सत्यता है, हमारी लड़कियां किसी से कम नहीं है, लेकिन अब हमारी लड़कियां क्राइम और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने में भी किसी से कम नहीं है। बेचारी जो एक्चुअल में रेप पीड़िता लड़कियां हैं उनके साथ बहुत ब्रुटैलिटी होती है, उनको एक्चुअल में न्याय नहीं मिल पाता है इन्हीं लड़कियों की वजह से। अब एक लड़का लड़की थे, दोनों हॉस्टलर्स थे, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, तो जाहिर सी बात है उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, फिजिकल रिलेशनशिप बनेगा, फोटोग्राफ्स भी खींचे जाएंगे, जो कुछ भी होगा सहमति से होगा, क्योंकि आप सेक्सुअल नीड्स को अपनी फुलफिल करने के लिए दोनों लोग इच्छुक थे, इसीलिए आप दोनों लोग लिव इन रिलेशनशिप में गए। और दोनों लोग इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हमने सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया नहीं है। अब यहां पर कहानी ये होती है कि लड़का लड़की दोनों हॉस्टलर्स से, दोनों के द्वारा एक साथ रहा जाता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए जाते हैं, खूब फोटोग्राफ्स वीडियोस बनाए जाते हैं अपने, और दोनों लोगों का कॉलेज खत्म होता है, दोनों लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, कोई किसी से लेना देना नहीं होता। अब भाई साहब की नौकरी अचानक से लग जाती है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला कि हमारा जो है सिलेक्शन हो गया है, और उसके बाद फिर यहां से लड़की का नाटक शुरू होता है। जो लड़की अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल थी, अब उसको ऑल ऑफ सडन एक नौकरी वाला लड़का चाहिए जो पैसा कमा रहा हो, वेल सेटल्ड हो, उसकी बीवी बन के वो भी अपनी लाइफ सेट कर ले, क्योंकि उसको जान ही रही है, पहले से उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप उसका रहा है, लिव इन रिलेशनशिप में रही हैं 2-3 साल उनके साथ। तो कहानी यहां पर यह हुई कि उन्होंने लड़के से कहा चलो ठीक है यार, एक बार हम लोग मिलते हैं। लड़के ने कहा नहीं, अब मेरी शादी फिक्स हो रही, मैं तुमसे नहीं मिल सकता हूं, और जो कुछ भी हमारे बीच था सहमति से था। लड़की ने उसको धमकाना शुरू किया, पुरानी फोटोज उसको भेजना शुरू किया, कहा मैं इसको पुलिस में लेके जाऊंगी, तुम्हारे खिलाफ FIR लिखाऊंगी, ये सारी चीजों को। लड़के ने कहा देखो, लिव इन रिलेशनशिप में हम रह रहे थे और रेंट एग्रीमेंट पर तुम्हारा भी नाम था, हमारा भी नाम था, दोनों लोग साथ में रह रहे थे, लेकिन अब आप रेप का एलिगेशन लगा रही हैं। हमारे पास एविडेंसेस हैं कि जो कुछ हुआ सहमति से हुआ था, लेकिन आपके द्वारा एलिगेशन लगाना गलत है। लेकिन लड़की का तो भाई जाहिर सी बात है कि स्त्री चाहे तो कुछ भी कर सकती है। उसने जो है इनको धमकाया उमकाया होगा, उसके बाद इन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद कहानी ये होती है, 10 से 15 दिनों बाद इनके पास पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि भैया ऐसा है कि तुमने एक लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, तुम्हारे द्वारा उसके फोटो वीडियो वायरल किए गए हैं। बल्कि इस लड़के के द्वारा फोटो वीडियो वायरल नहीं किए गए, उस लड़की ने एक फेक आईडी बनाई। जी हाँ, इसीलिए मैंने कहा था मारी छोरियां छोरों से कम है क्या। उस लड़की के द्वारा एक फेक आईडी बनाई गई। फेक आईडी बनाने के बाद अपनी और उस लड़के की फोटो को उस पर पोस्ट कर दिया गया। बहुत ऑब्सीन फोटोग्राफ्स नहीं, साथ की फोटोग्राफ्स, उस लड़के के परिवार वालों को, उसके रिश्तेदारों को, सबको उसको फेक आईडी में जोड़ लिया गया। सब लोग उसके जब फ्रेंड लिस्ट में आ गए, लड़के के नाम से प्रोफाइल क्रिएट हुई, यहां ध्यान रखिएगा, और लड़की के साथ उसने फोटोग्राफ्स वगैरह उस लड़की ने उस पर पब्लिश कर दिए। अब उस फोटोग्राफ्स वगैरह को पब्लिश कर देने के बाद लड़की ने उन्हीं फोटोग्राफ्स, कुछ किसिंग वगैरह की फोटोग्राफ्स थे, उन फोटोग्राफ्स को पुलिस के पास लगा के उसने FIR लॉन्च करा दी कि इस लड़के ने मेरी फोटो वीडियोस को वायरल कर दिया फेसबुक पर, और मेरे साथ लगातार 3 सालों तक रहा, शादी का हंसा देते हुए मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, अब ये मुझसे शादी करने से इनकार कर रहा है। तो इस तरीके के कंटेक्ट भी आपके साथ समाज में हो सकते हैं और आप फंस सकते हो बुरी तरीके से। अब इनकी कहानी ये है कि अगर गिरफ्तार हो जाएंगे, प्रोविजन पीरियड पे है, नौकरी छूट जाएगी, सब कुछ इनका खत्म हो जाएगा, कैरियर चौपट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी ऐसी सिचुएशन कोई आपके खिलाफ आ रही है, आप परेशान हो इस सिचुएशन में, तो आपको डेफिनेटली अपना स्टैंड लेना चाहिए।
अब लड़के को ये स्टैंड लेना चाहिए कि उसकी आईडी नहीं है, उस आईडी की सत्यता की पहले जांच हो कि उस आईडी है किसकी। लेकिन पुलिस इन सब मसलों में सुनती नहीं है। पहले पुलिस लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए, क्योंकि उनको डर लगा रहता है कि उनकी शिकायत उच्च अधिकारियों से वो लड़की जाके ना कर दे या लड़की उन्हीं के ऊपर एलिगेशन ना लगा दे, क्योंकि ऐसा होता आया है। तो अब आप समझ लीजिए, अब सबसे पहले क्या करना है इनको, उस आईडी की सत्यता की जांच करानी कि आईडी ऑपरेट कहां से हो रही है। लेकिन पुलिस करेगी नहीं। इनको एक्चुअल में आईटी एक्ट में एफआईआर इनको एक लिखानी चाहिए, लेकिन लड़की ने इनके ऊपर 376 के एलिगेशन लगा दिए, 376(2) के एलिगेशन लगा दिए, 328 लगा दिया कि इंटॉक्सिकेट करके हमारे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते थे। और दूसरी चीज उसने ये एलिगेशन लगाया कि ये मुझे शादी का झांसा दे रहे थे। अब सोचिए कहां जाएगा लड़का। लड़की ने कह दिया शादी का झांसा दिया, गप से लड्डू खाया, मुकदमा पंजीकृत हो गया। तो अलर्ट रहो, सावधान रहो। जब भी ऐसी कोई फर्जी एफआईआर आपके विरुद्ध रजिस्टर हो, आप तुरंत बेसिस पर एफआईआर क्वेश्चनिंग में जाइए, अपने आप को अरेस्ट कराइए ताकि आपकी गिरफ्तारी ना हो, वरना एंटीसिपेटरी बेल में जाओगे तो नीचे फंस जाओगे, मैटर गड़बड़ा जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सबक मिलेगा, सीख मिलेगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।